नमस्कार। अंग्रेज़ी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं दर्पणा बिजलानी और मेरे साथ में हैं डॉक्टर रश्मि द्विवेदी। हम दोनों ही आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान से हैं। अभी तक आपने बहुत सारी अंग्रेज़ी की कक्षाओं में आप उपस्थित हुए हैं और आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पोएम पढ़ी है, आपने कॉम्पोजिशंस भी पढ़े हैं, ऐसे भी पढ़े हैं और लेटर राइटिंग वगैरह ये सब आपने पढ़ा है। और शायद पिछली कक्षा में आपने पंक्चुएशन मार्क्स भी सीखे हैं, है ना डॉक्टर द्विवेदी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें आज आप बताएंगे हमें कि हम क्या करने वाले हैं। अपना बताओ इसमें कि क्या निशान है ये? इसमें ये आपने कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं इसमें जो आपने पिछली बार हमें सिखाए थे। कुछ को तो मैं पहचानती हूँ लेकिन कुछ को बिल्कुल भी नहीं जानती। तो क्या मैं उनको बताऊँ जो हमने पिछली बार सीखे थे या मुझे जिनके बारे में मालूम है? हाँ बताते जाइए। जैसे पहला है ये वाला, इसको हम शायद फुल स्टॉप कहते हैं। बिल्कुल सही, फुल स्टॉप कहते हैं और इसमें इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हम कोई सेंटेंस को एंड करने जा रहे हों। जब सेंटेंस कोई समाप्त करते हैं, कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस, तो ये चिन्ह लगा करके हम वाक्य को पूर्ण करते हैं। वी कॉल इट अ फुल स्टॉप। बिल्कुल सही दर्पणा। फुल स्टॉप कहते हैं। और इसमें एक बात और भी है, रिटन फॉर्म में तो ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप लगा के हम ये अंकित करते हैं कि वाक्य पूर्ण हो रहा है। लेकिन इसमें जब स्पोकन फॉर्म की बात आती है, यानी कि जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो ये कैसे दर्शाएं कि ये फुल स्टॉप है? रिटन फॉर्म में तो ये ठीक है। बिल्कुल सही। आप एक वाक्य लेके देखिए। जैसे हम ये वाक्य हम पढ़ते हैं तो कंटिन्यूएशन में सेंटेंसेस आते हैं। जैसे राम मोहन श्याम आर प्लेइंग, तो प्लेइंग ये यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, तो इसको हमें कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है पढ़ने के लिए। रिटन फॉर्म में तो ये सही चिन्ह आ गया, लेकिन स्पोकन फॉर्म में भी हमें इसको दर्शाना होता है। जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं या कोई पोएम पढ़ रहे हैं, जहाँ भी ये आता है, इट मीन्स वी हैव टू टेक अ ब्रेक, एक छोटा सा पॉज हमें लेना पड़ता है। अच्छा, दूसरा ये चिन्ह है हमारा, ये क्या है ये बताएंगे? क्या ये है क्वेश्चन मार्क। इसे हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा है जो कि प्रश्नवाचक है, उसको उसके एंड में, जैसे यहाँ हमने पूर्ण करते समय फुल स्टॉप लगाया था, एक प्रश्नवाचक वाक्य के एंड में ये चिन्ह हम लगाते हैं, विच इज़ नोन एज अ क्वेश्चन मार्क। ठीक बता रही हूँ शायद मैं? बिल्कुल सही बता रही हैं आप। तो ये रिटन फॉर्म में तो ये क्वेश्चन मार्क होता है, लेकिन क्या हम स्पोकन में भी इसे दर्शा सकते हैं? हाँ, स्पोकन में भी दर्शा सकते हैं। आप बताओ, जब आप किसी से प्रश्न पूछती हैं तो आप कैसे पूछती हैं? आप ज़रा नोटिस करके देखिए, शायद आपको उसका उत्तर उसी में मिल जाएगा। विल यू कम टू माई हाउस टुमारो? ओके, तो आपकी आवाज़ क्या नॉर्मल थी या कि? नहीं, इसमें टोन में तो चेंज होता है। जब टोन हम में पूछते हैं तो प्रश्न पूछने की टोन आनी चाहिए। बिल्कुल। सो रिटन फॉर्म में ये हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाता है, बट स्पोकन फॉर्म में क्वेश्चन मार्क को दर्शाने के लिए हम टोन को चेंज करते हैं और उसके द्वारा हम दर्शाते हैं कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये एक अगला एक और है, इसको हम कॉमा कहते हैं। तो इसका यूज़ हम जैसे वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, बीच में, जैसे अभी ये एक सेंटेंस हमने अभी बात की थी कि राम मोहन श्याम गीता सीता आर प्लेइंग, जैसे अगर हम यहाँ पर ब्रेक न दें, राम मोहन श्याम सीता, अगर इनके बीच में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, लाइक इफ़ वी डोंट यूज़ दिस कॉमा, तो उससे अंतर क्या आएगा? ऐसा प्रतीत होगा कि ये सब एक ही व्यक्ति के नाम है, इतना लंबा नाम है एक व्यक्ति का। बिल्कुल सही बता रही हैं दर्पणा आप कि वो तो सेपरेट ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि किसी एक का नाम है। जरा आप ये एक्सरसाइज करके बताइएगा। इसमें अभी एक और है, फिर मैडम एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए। अभी आपने पूरा नहीं बताया है। इसमें एक ये एक्सक्लेमेशन मार्क और है। एक्सक्लेमेशन मार्क से हम क्या समझते हैं? एक्सक्लेमेशन का मतलब शायद ये होगा कि जब कोई आश्चर्य दुख शोक आदि के भाव वाले जो वाक्य हैं, उनको जब हम
आई मीन इनमें को जब प्रकट करते हैं जब, तो ये मार्क यूज़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आश्चर्य सूचक हो तो इस तरह से हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं इस मार्क के माध्यम से। बिल्कुल सही बताया दर्पणा आपने। अच्छा, और भी कुछ निशान है उसमें आपको? इसमें हाँ, ये कुछ नए निशान नज़र आ रहे हैं। मुझे इनका यूज़ नहीं मालूम है। आज आप शायद यही बताने वाली बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर हम अपनी चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप जरा ये एक्सरसाइज करके मुझे बताएं। इसमें ये देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ये, राम मोहन श्याम एंड बंटी आर प्लेइंग। अब इसमें अच्छा, यू मीन टू से जो आपने पढ़ा दिए हैं उनको मैं यूज़ करूं? ठीक है, राम मोहन श्याम एंड बंटी आर प्लेइंग। अब मैंने यहाँ पर कॉमा राम के बाद मोहन के बाद यूज़ किया है और एंड में हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम यू कैन सी, अभी हमने ये चर्चा की थी कि जब हम कॉमा का इस्तेमाल कर रहे हैं इट मीन्स वी आर गिविंग सम ब्रेक। जिस प्रकार फुल स्टॉप में एक ब्रेक देते हैं, लेकिन दैट ब्रेक इज़ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा लंबे समय के लिए यह ब्रेक होता है। और कॉमा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्पोकन फॉर्म में छोटा ब्रेक, मतलब एक थोड़ा कम अंतराल पढ़ने में आता है, थोड़े शॉर्ट पॉजेज रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कैसे पढ़ेंगे हम? राम मोहन श्याम एंड बंटी आर प्लेइंग। यदि हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो किस प्रकार पढ़ेंगे? राम मोहन श्याम एंड बंटी आर प्लेइंग। तो पॉजेस देते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो राम मोहन श्याम एंड बंटी आर प्लेइंग। बिल्कुल सही दर्पणा। अब दूसरा सेंटेंस ये है, इसमें ये आर से स्टार्ट हो रहा है। हाँ। आर से स्टार्ट हो रहा है, आर राम मोहन श्याम एंड बंटी प्लेइंग। अब आई थिंक कि ये एक क्वेश्चन है। बिल्कुल एक क्वेश्चन है, तो इसको हमें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। ये आर से स्टार्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि WH क्वेश्चंस ही हो। सही बात है। व्हाट, वेयर, व्हेन आदि से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस ही हो। सो वी बिगिन विद द सेंटर, वी कैन बिगिन क्वेश्चन विद आर आल्सो। तो इसको अब ये चूंकि ये स्मॉल ए है तो इसको हम अब चूंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये परीक्षा में इस तरह की एक्सरसाइजेस कभी कभी आती है पंक्चुएट करने की, वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स ऑल्सो। तो वाक्य के शायद प्रारंभ में कैपिटल लेटर लेना चाहिए और उसी से शुरुआत करनी चाहिए हमेशा। तो आपने बिल्कुल सही किया यहाँ पर। अच्छा मैडम, मैं इसको भी एस को भी कैपिटल कर देती हूँ। हाँ बिल्कुल, बिकॉज ये प्रॉपर नाउन है। यस बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना आप कि किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, चाहे किताब का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, ये सारे नाम जो है हमेशा कैपिटल जो लेटर है उससे स्टार्ट होने चाहिए। तो दर्पणा ने यहाँ बिल्कुल सही किया कि कैपिटल उसे कर दिया। जब आपको ये अभ्यास आए करने के लिए एग्ज़ाम में तो आप भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कैपिटल है कि नहीं है। जैसे अब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो मैंने आर को, आर में ए कैपिटल कर दिया है। बिल्कुल। और फिर यहीं पर राम और मोहन के बाद कॉमा भी यूज़ किया है। सही किया है। और ये भी स्मॉल लेटर्स से थे, श्याम और बंटी। हाँ। तो स्मॉल लेटर्स थे, इनको मैंने कैपिटल कर दिया है। दिया, और एंड में मैंने आई हैव यूज्ड अ फुल, आई मीन क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि नेचर जो है, प्रकृति जो है उस वाक्य की वो है प्रश्न की, तो इसलिए यहाँ पर प्रश्न लगाना ज़रूरी है। चलो दर्पणा, अब हम आते हैं अपने आज के मेन टॉपिक में। इसका मतलब है कि आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पंक्चुएशन मार्क की तरफ जो कि है कोलन और सेमी कोलन। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कोलन से। तो बच्चों एक बात यहाँ पे और बता दूँ दर्पणा, फुल स्टॉप के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, आपको पता है वो वर्ड क्या है? आप बता दीजिए प्लीज़। वो वर्ड है पीरियड। फुल स्टॉप के लिए हम एक वर्ड और यूज़ करते हैं, पीरियड। तो जब कभी भी कोई कहे आपसे कि पुट द पीरियड, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो फुल स्टॉप ही है, कोई और चीज़ नहीं है जी। और थोड़े सा हमने कैपिटल लेटर्स की भी बात की थी। जी हाँ, मीन्स जहाँ पर हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, वी बिगिन अ न्यू सेंटेंस, और जो बीच में प्रॉपर नाउन्स जितने भी आते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही
इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर उसको कैपिटल लेटर यूज करेंगे। बिल्कुल। दर्पणा देखो, ये आपको शीट दिखाई दे रही होगी अपने टॉप पर, ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल यहाँ पे है ना? दिखाई दे रही है, दे स्क्रीन रही पर है, दिखाई और दे रही लिखा है। हुआ है कोलन, उसके सामने बनी हुई है 2 बिंदियां। वो बिंदियां बताइए आप। क्या इनकी बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये 2 बिंदियां हैं, ये 2 एक बिंदियां हैं, यस, और ये कहलाती हैं कॉलन। कॉलन का उपयोग जो है हम करते हैं कहाँ कहाँ पर, ये भी हम बताते हैं आपको बारी बारी से। पहला है गिविंग द टाइम, समय बताने के लिए, जैसे 3:10 हो रहे हैं या 3:15 हो रहे हैं, तो इसको बताने के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 3:15 है, तो हमने यहाँ पर कॉलन का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी एक तरीका है टाइम दिखाने का, बिल्कुल। दर्शाने का। अगर ऐसा ना लगाए तो 315 दिखेगा, है ना? यस यस, सेपरेट कैसे करेंगे हम? तो बिल्कुल। सेपरेट करने के लिए कॉलन लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है सेपरेटिंग वॉल्यूम फ्रॉम पेज इन बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस। जब हम कभी रेफरेंस देते हैं, बताते हैं कि ये कोई चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो उसमें हम अलग करने के लिए कि वॉल्यूम क्या है और पेज नंबर क्या है। जैसे कोई किताब है, वो 111वां संस्करण है, 112वां संस्करण है, उस संस्करण का पेज नंबर कौन सा लिया गया है, ये बताना हो तो हम बीच में कॉलन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, आपको उदाहरण लिखा होगा, रीडर डाइजेस्ट का उदाहरण लिया है कि रीडर डाइजेस्ट किताब का कौन सा संस्करण है, 146वां, 146। ये वीएल शॉर्ट फॉर्म शायद उसका लिखा हाँ, है। वीएल शॉर्ट फॉर्म है वॉल्यूम के लिए, और 72 नंबर जो है वो पेज का है। तो 146 वॉल्यूम और पेज नंबर 72। अगर इस तरह से लिखा हुआ कहीं आपको नज़र आता है, तो इसका मतलब है कि एक वॉल्यूम है और दूसरा जो है वो पेज नंबर है। नेक्स्ट दर्पणा बताइए कि कॉलन को हम कहाँ यूज़ करते हैं। आप उसको टेलीटॉप पे लगा कर बताइए कि हम उसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। अच्छा, इसका मतलब कोई फॉर्मल लिस्ट है जैसे, उसको शायद बताने के हाँ, लिए। जब जैसे कोई लंबी सी लिस्ट दी गई है कि हम कहीं गए और हमने ये निम्नलिखित या इस प्रकार की चीज़ें देखी, तो ऐसी लंबी लिस्ट दी गई है, तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। दर्पणा आप पढ़ेंगे, क्या है वो? We bought the following items। अब यहाँ आइटम्स के नीचे यहाँ पे आपने इंगित किया है, बताया है colon। यहाँ पे कॉलन लगाकर, that we have to use colon here। यहाँ पे लिस्ट यहाँ दी हुई है सामान की जी, जो हमने खरीदा है। तो आई मीन आइटम्स, जैसे फॉलोइंग आइटम्स आदि के बाद में इस तरह का यूज करेंगे। We bought the following items: sugar, salt, potatoes and onions। यहाँ पे आपको हिंट नीचे दिख रहा होगा, एक वर्ड हिंट लिखा हुआ। हिंट यानी कि जहाँ पे कभी सेंटेंस में आपको ये रहे कि जैसे फॉलोइंग और एज फॉलोज और दीज आर, है ना, द लिस्ट इज एज फॉलोज, या द आइटम्स एज फॉलोज, या दे आर फॉलोइंग, तो जहाँ ऐसा फॉलोइंग लिखा हुआ है, एज फॉलोज या दीज आर, इनके बाद अगर लिस्ट दी हुई है तो आपको कॉलन लगाना है, ताकि पता चल जाए कि ये कॉलन के बाद के जो आइटम्स हैं वो पूरी सूची के आइटम्स हैं। एक बार और देख लीजिए, दीज आर, दिस सिंबल, दिस साइन इज नोन एज कॉलन। यस। एक और एग्जांपल लीजिए जहाँ पे कॉलन का उपयोग होता है। आप देखिएगा, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कॉलन इज यूज्ड टू मीन समरी फॉलोज और एक्सप्लेनेशन फॉलोज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य में एक सेंटेंस आता है और वो सेंटेंस अधूरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि उसके बाद कोई और चीज़ हमें बतानी शेष रह गई है, तो उसको बताने के लिए हम कॉलन का उपयोग करते हैं। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन का उदाहरण ले लें दर्पणा, आप पढ़िएगा कि क्या है। He was limping badly. Yes. He had burnt his foot when he spilled the boiling water. Okay. He was limping badly. उसके बाद कॉलन हमने लगाया है जो कि फर्दर आगे एक्सप्लेन करता है कि वो लिम्पिंग यानी कि लंगड़ाना, तो वो क्यों लंगड़ा रहा था, क्यों लंगड़ा रहा था, वो उसका आगे वर्णन कर रहा था, क्योंकि उसने अपने ऊपर गरम पानी जो है, दूध पानी है ना, वाटर है, तो पानी उसने अपने ऊपर गिरा लिया पैरों के ऊपर, इसलिए वो लंगड़ा रहा था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, ही वॉज लिम्पिंग बैडली, उसके बाद कॉलन आया है और कॉलन के बाद जो है एक्सप्लेनेशन फॉलो कर रहा है कि वो
क्यों ऐसा कर रहा था। हाँ, यहाँ पे कोलन यूज हुआ है इस सेंटेंस का और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, राइट। अच्छा, इसी प्रकार समरी के लिए आप देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सेंटेंस कि जहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल हुआ है। दर्पणा आप पढ़िएगा क्या है। द थिएटर बोस्टेड अ सक्सेसफुल सीजन। ओके, यहाँ पे कोलन यूज हुआ है हाँ एंड यहाँ पे शायद यू मीन टू से दिस इज द समरी, ये पूरा मैं अभी पढ़ती हूँ। हाँ जी, दिस इज द होल समरी। यस, Excellent ticket sale, increased revenue, stable expenditure and favorable critics reviews. यस, प्लीज आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये थोड़ा बिल्कुल, समझ में नहीं हाँ, आ रहा है। द थिएटर बोस्टेड सक्सेसफुल सीजन, जो थिएटर है उसे काफ़ी सफलतम समय मिला है। क्यों मिला है उसकी समरी जो है वो आगे दी गई है, क्योंकि टिकट की सेल जो है ज़बरदस्त हुई है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, उसकी आय में आय शायद में, और एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो स्टेबल स्थायी हुए हैं, और जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो बड़ा फेवरेबल पक्ष में रिमार्क्स जो हैं वो दे रहे हैं। इसलिए ये शायद कहा गया कि जो थिएटर है वो काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस के जो है बताने के लिए उसकी समरी बाद में दी गई है, तो वहाँ पर उसको कॉलन से अलग किया गया है कि समरी जो है फॉलोज। यहाँ भी एक तरह से मतलब यही हुआ कि समरी फॉलोज, एक्सप्लेनेशन फॉलोज, समरी फॉलोज। अच्छा दर्पणा, आप जरा इसमें लगा करके बताइएगा कि आप इसमें कॉलन लगा पाती हैं कि नहीं लगा पाते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ये सामने, एक्सरसाइज है। हाँ बिल्कुल लगाइए और जरा बताइए मुझे कि आप लगा पाती हैं कि नहीं। यस, अब इसमें आप बताइए कि कॉलम, इसमें यहाँ पे 4-1-5 दिया है और पीएम है। शायद फर्स्ट में ही आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में बताया था कि यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए टू शो द टाइम, यहाँ Yes. पे 4:15 मीन्स 4:15 है ना। अगर हम नहीं लगाएं कॉलन तो क्या होगा, 415 है ना, जो कि समय दर्शा ही नहीं सकता, इसलिए कॉलन के द्वारा अलग करते हैं उसको। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में देखिए, यहाँ भी मैंने कोलन लगा दिया है, बिल्कुल, तो नाउ इट शोज द टाइम, यस, इट मीन्स 9:30, ठीक है, ये 9:30, तो 9:30 है, तो वी कैन से 9:30। ओके। देन नीचे एक चंदा मामा लिखा हुआ है। डू यू नो व्हाट इज चंदा मामा? हाँ, चंदा मामा तो बड़ी पॉपुलर मैगजीन, बच्चों की एक पॉपुलर मैगजीन थी। जी हाँ। तो 111 और 12 लिखा हुआ है। 111 और 12 जो हैं उसके बीच अगर हम कॉलन ना लगाएं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। यहाँ पे हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी मटेरियल जो आप कोट कर रहे हो वो चंदा मामा के 111th वॉल्यूम का है और पेज नंबर 12 का है। गॉट द आइडिया दर्पणा? हाँ, यस, यहाँ तो नहीं लगेगा ना। नहीं, पहले नहीं लगेगा, दोनों के बीच में लगेगा, क्योंकि एक वॉल्यूम है। अच्छा, दिस इज द वॉल्यूम। Yes. वॉल्यूम के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया VL. था, VL, और ये क्या है, पेज है। ऐसा, यस, दिस इज पेज नंबर। बिल्कुल। नाउ अगेन वन मोर एक्सरसाइज। आप बिल्कुल अच्छी तरह से ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि मैंने ये सीख लिया है या नहीं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है वहाँ पर तो हम चाहेंगे कि उसी समय वहीं पे उसका निराकरण हो जाए, नहीं तो हम आगे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस एक्सरसाइज में आप मुझे करके, बच्चों आप भी देखिएगा स्क्रीन पर ध्यान से, और मन ही मन आप भी करते जाइएगा, दर्पणा भी कर रही है, ताकि हम दोनों मिला सकें अपने उत्तर कि हम सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सेंटेंस है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम्स। यस, अच्छा, फिर आइटम्स क्या है, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ब्रिंजल्स। ब्रिंजल्स, तो आपने बताया था कि क्लू वर्ड क्या थे, फॉलोइंग आइटम्स, हाँ, या सिर्फ फॉलोइंग अगर हो तो भी वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। कर लेंगे। और इसका मतलब अब हुआ कि सेपरेट होगा यहाँ से कि लिस्ट आगे जो दी हुई है वो कोलन लगाने से सेपरेट हो गई, एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ब्रिंजल्स। ठीक है, तो आई होप कि यू डोंट हैव प्रॉब्लम टिल नाउ, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वी कैन प्रोसीड टूवर्ड सेमीकोलन, कैन वी? बिल्कुल। अब हम इसको नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग आइटम है दैट इज
सेमीकोलन। सेमीकोलन। यस, सेमीकोलन हम कब और कहाँ यूज करते हैं? कॉमा से तो आप परिचित ही हैं। कॉमा का जो साइन है दर्पणा, इसे बताइए कौन सा साइन है कॉमा का? इसमें एक मिनट, हाँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सेमीकोलन का ये है, ये सेमीकोलन का साइन है। ये है। ये किससे किससे मिलके बना है? ये एक तो बना है कॉमा, कॉमा है, और दूसरा है ये कोलन का एक भाग है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से कि ये सेमीकोलन जो है दो सेंटेंसेस को जॉइन जब हम कर रहे हैं जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं यूज़ हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एक्सेट्रा, जहाँ पर यूज़ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको यूज़ टू जॉइन टू sentences where there is no coordinating conjunctions। जैसे ये अभी मैंने ये पढ़ के बताए थे आपको, बिल्कुल, जहाँ पर हम इनको यूज, जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, सेमीकोलन को यूज करते हैं। देखो अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस पे आप बताइएगा, एक वाक्य है और उसके बीच में एंड लगा हुआ है ना? एंड वहाँ लगा हुआ है तो हमने कॉमा का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ ना लगे हों, मतलब एंड, बट और ये कुछ ना लगे हो, लेकिन दो सेंटेंसेस हों, तो उन दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए हम बीच में सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? कि जब दो वाक्य हों लेकिन अगर आपस में एंड और बट से जुड़े हुए हों तो उसमें हम कॉमा का उपयोग करते हैं, लेकिन जो दो वाक्य हैं उन दोनों वाक्यों के बीच में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं हो तो हम वहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। दर्पणा, आप एक एग्जांपल दीजिएगा तो शायद उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ, जैसे यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहाँ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले मैं वो एग्जांपल पढ़ती हूँ। मीरा मिस्ड द बस सो शी वॉज लेट। अब यहाँ पे सो से ये सो कंजंक्शन यूज हो रहा है एंड वी आर यूजिंग अ कॉमा हियर। यहाँ पर सेमीकोलन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि दो वाक्य है ना, मीरा मिस द बस, शी वॉज लेट। जी हाँ, तो लेकिन हमने इसमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए सो लगा दिया, इसलिए जो है हम कॉमा का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा वाक्य पढ़िएगा, मीरा मिस्ड द बस शी वॉज लेट टू स्कूल। यस, यहाँ पर दो वाक्य हैं, मीरा मिस द बस, शी वॉज लेट टू स्कूल। इन दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया है, लेकिन साथ में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ेंगे। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आपने देखा था कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो लग गया था, और भी कुछ दूसरा लग सकता है, तो वहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। दर्पणा, अब जरा आप स्क्रीन पर दिखाइएगा। Yes, कि we use a semicolon to separate two sentences that are joined by a conjunction but that have other commas within either of the two sentences. ये ज़रा मुश्किल बात है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, अच्छे से मुझे बताइए, मुझे भी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पहले हमने कहा था कि हमने दो सेंटेंसेस को जब हम जोड़ते हैं और उनके बीच कोई जोड़ने वाला एक एलिमेंट डाल देते हैं तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ये वाला अभी हम इसके पहले वाला जो अभी हमने देखा था ना, जी जी, दो वाक्यों को जोड़ा, उनके बीच जोड़ने के लिए कोई एलिमेंट डाला था, एंड, बट, सो जो भी डाला था और उससे जोड़ा था तो हमने कॉमा लिया था। लेकिन दो सेंटेंसेस को जब हमने बिना किसी चीज की सहायता से जोड़ा तो उसको अलग करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया। लेकिन अब ये हम फिर से वो बात कह रहे हैं कि हम जब दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और बीच में हम कंजंक्शन भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि उन सेंटेंसेस के बीच में सेंटेंस के अंदर कॉमा रहता है। जैसे ये वाक्य है और फिर कॉमा है, वो कॉमा है, फिर वाक्य है, उसके बाद फिर जुड़ा हुआ है और उसके बाद फिर वाक्य है, ठीक है जी। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस, कॉमा, सेंटेंस और बीच में कंजंक्शन है एंड, और उसके बाद फिर सेंटेंस है जी, तो सेमीकोलन से एंड सेपरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस है और सेमीकोलन है, जुड़ा हुआ है,
बाद के सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ, मतलब पहले या बाद में सेंटेंस के अंदर भी अगर कॉमा है तो जो जोड़ने वाले कंजंक्शन वर्ड है उनके पहले सेमीकोलन आ जाता है। ठीक है, उदाहरण आप दीजिएगा तो शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप लगाइए उदाहरण स्क्रीन पर। यस, देखिएगा, उदाहरण पे ध्यान दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है द टीचर वेयर ईगर टू गो होम। ठीक है, जी हाँ, बट they took with them all the papers to be graded for the next week. Agree? पहले सेंटेंस में हमने देखिए 2 सेंटेंस लिया है, द टीचर वेयर ईगर टू गो होम, isn't it दर्पणा? Yes. है ना, और दूसरा सेंटेंस है they took with them all the papers to be graded for the next week. जी हाँ, तो 2 सेंटेंस को जब हमने कंजंक्शन लगा करके जोड़ा तो हमने कॉमा का कॉमा भी इस्तेमाल यूज किया। किया। लेकिन ठीक नीचे दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आप पेन से रखते रहिए। व्हेन स्कूल वाज डिसमिस्ड लास्ट फ्राइडे द टीचर वेयर ईगर टू गो होम। ये 2 सेंटेंस हैं, ठीक है, इन 2 सेंटेंस के अंदर भी कॉमा है। कहाँ कॉमा लगा है? यहाँ ऊपर, पर। है ना। 2 सेंटेंस में कॉमा लगा हुआ है अंदर, और उसके बाद फिर हमने कंजंक्शन यूज किया है और फिर एक और सेंटेंस लिया है। ठीक है, तो फिर हमने कंजंक्शन से पहले सेमीकोलन लगाया है यहाँ पे। ठीक है, आप जरा सेंटेंस पढ़िएगा पूरा। When school was dismissed last Friday, यस the teachers were eager to go home, यस but they took with them all the papers to be graded for the next week. यस। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया कि कैसे कॉमा 2 सेंटेंस में कॉमा लगा हो अंदर जी और हाँ। वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हो और उसके बाद सेंटेंस फॉलो हो रहा हो, तो कंजंक्शन से पहले कौन सी जगह? पहले पहले यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज करते हैं।